कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल साहब का इंतकाल आज सुबह 3:30 बजे हो गया, जिसकी जानकारी उनके बेटे ने ट्वीट कर दी। इस पर हमने बात किया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व गृह राज्य मंत्री डॉक्टर शकील अहमद से। डॉक्टर साहब, अहमद पटेल साहब के इंतकाल व पुरमलाल से पार्टी का कितना बड़ा नुकसान हुआ है? देखिए, ये हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। कांग्रेस की तो क्षति है ही है। ये देश के एक ऐसे राजनीति का निधन हुआ है जिनको अक्रॉस द पार्टी लाइन लोग सम्मान करते थे। कांग्रेस पार्टी के जीवन भर लॉयल और हमारी लीडरशिप के, हमारी पार्टी के रहते हुए भी अगर दूसरी पार्टी के लोगों से भी बात करनी होती थी तो वो संसदीय कार्य मंत्री नहीं रहते हुए भी वो दूसरी पार्टी के लीडरान से बात किया करते थे और कांग्रेस के पक्ष में कांग्रेस की जो बातें होती थी वो उनसे संपर्क में रह के करते थे। मैंने अहमद पटेल जी को तेज लहजे में किसी से जीवन भर बात करते नहीं देखा। उनका जाना हमारी पार्टी के लिए, देश की राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति है। और व्यक्तिगत रूप से वो लोगों का इतना ख्याल रखते थे। पिछले साल मैं घर की बीमारी कर एकाएक विदेश चला गया था। मुझको 2 दिन भी पहुंचे हुआ नहीं था, किसी को जानकारी नहीं थी कि मैं विदेश गया हूं। कैसे अहमद भाई को जानकारी हो गई, दूसरे या तीसरे दिन उनका मैसेज पहुंच गया कि हम लोगों को मालूम हुआ है आपकी वाइफ बीमार है, हम सब लोग चिंतित है, बताइए कि कोई मदद की जरूरत है, क्या कर सकते हैं हम लोग। तो ये उनकी क्वालिटी सिर्फ मेरे साथ नहीं, हमारे जैसे सैकड़ों लोग थे कांग्रेस में जिनके से उनका स्नेह, उनका प्रेम और समय पर उनके साथ खड़ा होना, ये बहुत बड़ी खासियत थी अहमद पटेल जी के। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हम सब लोग मर्माहत हैं, हम सब लोग दुआ कर रहे हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए। और निश्चित रूप से भारत की राजनीति में प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट किया है, लेकिन वास्तविकता ये है कि अक्रॉस द पार्टी लाइन उनकी लोकप्रियता थे, उनका लोग सम्मान करते थे। और सबसे जो उनकी मृदुभाषी होने की बात थी, राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं, अच्छा दिन आता है, बुरा दिन आता है, मगर अहमद पटेल जी को कभी मैंने किसी से हार्श लहजा, जिसको तेज लहजा कहते हैं, उसमें बात करते नहीं देखा। हम लोग हमेशा उनको मिस करेंगे, हमेशा उनकी कमी हम लोगों को महसूस होगी। डॉक्टर साहब, आप गृह राज्य मंत्री भी रहे हैं, उनसे मुलाकात का कोई ऐसा पल जो आप कभी भी नहीं भुला सकते हैं, इसे बताइए। देखिए, हम लोग उनसे राजनीति में जूनियर थे और कोई परेशानी हुई, कोई बात कहना हुआ, कभी कांग्रेस अध्यक्ष से उनकी समय के कारण नहीं भेंट हो रही है तो अहमद भाई को बात कह दी अपनी, तो हम समझते थे कि ये बात कांग्रेस अध्यक्षा तक पहुंच जाएगी, सोनिया गांधी जी तक। और सबसे उनका जो बड़प्पन था, मैं मिलने गया, कभी भी मुझको याद नहीं है कि जब भी मिलने गया वो गेट तक आते थे। हम लोग उनसे जूनियर थे पॉलिटिक्स में, दिल्ली की देश की राजनीति में भी हम लोग बाद में आए, उनसे बहुत बाद में आए। मगर वो 77 में एमपी हो गए थे, मैं 85 में एमएलए हुआ। लेकिन जिस सम्मान से हम लोग जबरदस्ती, अभी पिछले बार जो मेरी भेंट हुई है उनकी लगभग 2 महीना पहले की बात है, उस दिन भी कोविड का पूरे देश में और दिल्ली में खास के माहौल रहते हुए भी उस दिन तक भी वो मुझको बाहर छोड़ने आ रहे थे। मैंने जिद करके उनको बैठा दिया कि नहीं आप बैठिए, हमको शर्मिंदा मत कीजिए। हम लोग जूनियर थे, उसके बाद भी वो जो सम्मान देते थे। और सिर्फ शकील अहमद को नहीं, कांग्रेस का कोई भी चला गया, ऐसे भी किसी पार्टी का कोई चला गया, वो जूनियर है वो सीनियर हो, अहमद पटेल जी उनको पूरा सम्मान दिया करते थे। ये उनकी बड़ी विशेषता। आपने कहा कि सभी सियासी पार्टियों से उनके अच्छे रिश्ते थे। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर सभी विपक्षी नेताओं ने भी उनके जाने पर अफसोस का इजहार किया है और कहा है कि भारत की सियासत का एक बड़ा स्तंभ गिर गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये सही है कि उनका मूल्यांकन
किसी का उनके जीवन में नहीं हो पाता है ठीक से, उनकी जब कमी लोगों को खटकती है अभी तो, और जैसे जैसे समय बीतेगा, और हर जगह कभी राजनीति में होता है, किसी मुद्दे पे हम साथ नहीं है, किसी मुद्दे पे दूसरा दल साथ नहीं है, किसी मुद्दे पर जो दल आज साथ है वो कल साथ नहीं है, जो आज साथ नहीं रहते हैं वो कल साथ हो जाते हैं। उस समय में अहमद पटेल जी की जो संबंध थे क्रॉस द पार्टी लाइन, वो बहुत काम करते थे पार्टी के फायदे के लिए, एक समन्वय बनाने के लिए, पार्टी को एक स्टैंड लेने के लिए। और छोटे बड़े हर आदमी को अगर कांग्रेस में कोई मुश्किल हुई तो कहा अहमद भाई से मिल लो, अहमद भाई से मिलके अपनी बात कह दी। 90% संतोष उसी समय हो जाता था कि हमने अपनी बात पहुंचा दी। तो ये जो उनकी विशेषता है, और अन्य पार्टी के लोगों ने भी, प्रधानमंत्री से लेकर अन्य पार्टी के लोगों ने भी उनके जाने पे दुख प्रकट किया है। तो ये स्वाभाविक है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि अपनी बात हम किसी से कहें जो बिना एक तरह से कोई उसमें मिर्च मसाला लगाए या कोई ट्विस्ट किए, अक्रॉस द बोर्ड वो पहुंच जाए, लोग उसको जान लें, समझ लें। अहमद भाई की ये विशेषता थी कि वो सभी दल के लोगों से चूंकि अच्छा समन्वय रखते थे, वो थे जीवन पर्यंत कांग्रेसी। कांग्रेस के मामले में वो किसी से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते थे, कांग्रेस की लीडरशिप के मामले में वो किसी से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते थे, लेकिन सबों से अच्छा संबंध रखते थे, जो उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। डॉक्टर साहब, आखिरी बात ये जानना था कि कांग्रेस इन दिनों बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। ऐसे में अहमद पटेल जी का अचानक इंतकाल हो जाना पार्टी के लिए कितना नुकसानदेह होगा? देखिए, अभी राजनीतिक बातें करने का समय नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से अहमद पटेल जी, मैंने कहा ना कि कोई भी बात किसी से बात करनी है, अपनी पार्टी के अंदर का हो या पार्टी के बाहर का हो, मृदु भाषी थे, उनके साथ बैठते थे, उनके जो कंसर्न्स है उनको शेयर करते थे। तो किसी भी परिस्थिति में अहमद पटेल जी का किसी पार्टी जैसे व्यक्ति का किसी पार्टी से जाना, और खास के कांग्रेस में तो पिछले लगभग 30 सालों से वो कांग्रेस प्रेसिडेंट के साथ लगे थे, और अपनी बात कांग्रेस प्रेसिडेंट तक पहुंचाने के लिए अहमद पटेल जी ही सबसे उचित माध्यम थे। तो स्वाभाविक रूप से उनकी कमी हमेशा कांग्रेस पार्टी में खटकेगी। दूसरे मुद्दों पर हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे। डॉक्टर शकील अहमद साहब, हिंदुस्तानी मीडिया से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। Kindly subscribe to our channel Hindustani Media and press the bell icon for the latest updates.